हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिका जोन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरा वीक ऑफ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ब्लॉग शूट किया जाए अपनी पूरे डे की रूटीन का, कि आज का डे कैसे स्पेंड करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैं 1/2 लीटर कम से कम भी पानी पीती हूँ। मतलब 1 लीटर तो यार बहुत ज़्यादा हो जाता, मुझसे नहीं पिया जाता एकदम से उठते ही। बट हाँ, 1/2 लीटर के करीब मैं पानी पीती हूँ। ये पता नहीं कौन सा आसन होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इस आसन में बैठ के कहा जाता है कि सुबह पानी पीना चाहिए उठने के बाद ही, मतलब ब्रश करने से भी पहले। तो वही मैं करती हूँ, सुबह उठकर पानी पीती हूँ और फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ी योगा करती हूँ और फिर उसके बाद जो मेरा डे है वो प्रॉपर ऐसे स्टार्ट होता है। सुबह उठकर पानी पीना ना बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। मतलब जब से ऐसे मैंने पानी पीना स्टार्ट किया है ना, तब से ये मैंने नोटिस किया है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है कि कितना पानी पीना चाहिए। मतलब हाइड्रेट आप प्रॉपर अच्छे से रख लेते हो अपनी बॉडी को। मैं तो रख लेती हूँ अगर मैं सुबह उठ के इतना पानी पी लेती हूँ तो। और अब मैं ढूंढ रही थी मेरे ईयरबड्स, क्योंकि अब मुझे मेडिटेशन करनी थी। आजकल मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब ज़्यादा फील होता है घर पे ही मैं मेडिटेशन करती हूँ तो साउंड मतलब इधर उधर से ज़्यादा आता है। तो मैं साउंड मेडिटेशन करती हूँ अपने ईयरबड्स में, मतलब यूट्यूब पे ओम साउंड लगा के, और फिर जब करते हुए ओम मैं मेडिटेशन करती हूँ। और फिर मैंने शावर लिया था और चलो अब थोड़ा सा स्किन केयर भी हो जाए। और हाँ, मेडिटेशन के बाद मैंने थोड़ी योगा भी की थी, योगा के कुछ ही आसन, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही हो जाता। और फिर स्किन केयर अपना कंप्लीट करके मैंने ब्रेकफास्ट के लिए शेक बनाया हुआ था, क्योंकि इंस्टीट्यूट जाना था तो मैं पहले ही थोड़ा सा लेट हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने बनाना शेक ही बनाया हुआ था। और ब्रेकफास्ट में बनाना शेक काफ़ी हेल्दी रहता है और मेरी कोशिश आजकल यही है कि हेल्दी खाऊंगी पीऊँगी तो हेल्दी ही रहूँगी। और इसके बाद मैं पहुंच गई थी इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट पहुंचकर मैंने डिक्टेशन लिखी और डिक्टेशन लिखने के बाद थोड़ी टाइपिंग की। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी शूट कर लूँ। और फिर इसके बाद अब डायरेक्ट जाना था मुझे लाइब्रेरी। अपना लंच वगैरह सब मैं ले आई थी, तो अपना यहाँ का काम कंप्लीट करके फिर मैं चल दी लाइब्रेरी की तरफ। और वहाँ जाके फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। और वो कैब जो है आजकल वो मैं ब्लैक बुक से ही कर रही हूँ। मतलब ब्लैक बुक से अच्छे से अपनी वो कैब जो है सारी कंप्लीट हो जाते। प्रीवियस ईयर के भी जो वो कैब आई हुई है एग्ज़ाम में, वो भी इसमें होती हैं। और बाकी जो अभी रीसेंट एग्ज़ाम होते हैं, मतलब प्रीवियस, जैसे कि अभी हमारे 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए एसएससी के या दूसरे भी, तो उसकी तो वीडियोस वैसे भी यूट्यूब पे आ जाती है, टीचर्स करा देते हैं, तो हम इजीली वहाँ से भी कर सकते हैं। और ऐसा कोई टॉप सीक्रेट मैं सच बताऊँ तो किसी भी चीज़ का होता नहीं है। आज तक मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को मिला हो कि हाँ ये करने से जल्दी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखो, रिवीजन करने के अलावा, मतलब एक चीज़ जो आपने पढ़ लिया उसको आप बार बार रिवाइज़ करो, तभी वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ पाती है। इस टेक्निक के अलावा मेरे पास तो ऐसी कोई मुझे हाँ टेक्निक लगी नहीं। बाकी होती है कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, कौन सा मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो जिन चैप्टर्स में से जिन चीज़ों में से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है उनको ज़्यादा पढ़ रहे हो, वो तो होती है। बट सबसे बड़ी चीज़ तो रिवीजन ही है ना। अगर हमें पता चल जाएगा कि हाँ इन सब चैप्टर्स में से, इन सब चीज़ों में से आ रहे हैं क्वेश्चन, और फिर भी हम उसको एक बार देखकर छोड़ देंगे या बार बार रिवाइज़ अगर नहीं करेंगे तो उतने अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे फिर भी। और फिर थोड़ी अपनी स्टडी करके फिर मैं लंच करने के लिए आई थी। दोपहर का टाइम हो गया था, बहुत भूख लगी थी, तो मैंने लंच किया। और फिर लंच करने के बाद दोबारा से मैं अपनी सीट पर ही चली गई थी स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट लाइफ भी कितनी अजीब, कितनी अलग और कितनी हटके होती है ना। मतलब अगर आप वर्किंग स्टूडेंट है तब तो कुछ ज़्यादा ही। हाँ, ये मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है और वही मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ घर पे आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे, या कोई फंक्शन है घर पे या कुछ भी है, कोई
कंस्ट्रक्शन चल रहा है या हज़ार चीज़ हो जाती है, फोकस नहीं हो पा रहा, तो फिर आप आते हो लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी आकर भी पता चलता है कि सीट रिज़र्व नहीं है, या अब मतलब आपकी सीट रिज़र्व नहीं हो सकती अभी, और ये है वो है, हज़ार चीज़ें होती है यार। कितना कुछ मैनेज करके और बैलेंस करके चलना पड़ता है ना लाइफ में। बट हाँ, यही लाइफ है, क्योंकि लाइफ में आती रहती हैं ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स। बट और हाँ, जो आप काम आप कर रहे होते हो, ख़ास तौर पे स्टडी वाला, मतलब अगर आप कंपटीशन की या किसी भी एकेडमिक स्टडी बेस भी कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बट आपको करना पड़ता है यार, मैनेज करना पड़ता है। कई बार अपने आप को समझाना पड़ता है, कई बार सामने वालों को समझाना पड़ता है। बट हाँ, चीज़ें तो चलती रहेंगी, और पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए, वो तो हमें करनी है, हर हालत में करनी है, और अच्छे से करनी है, अपना 100% देना है। और फिर मेरा लैपटॉप मैं लेकर आई हुई थी, अपनी वो कैब कंप्लीट करने के बाद मैंने लैपटॉप निकाला और फिर अपना लैपटॉप ऑन किया, क्योंकि फ़ोन से तो मेरा मतलब मोबाइल से तो मैं शूट कर रही थी, तो दूसरा फिर गैजेट मेरे पास मेरा लैपटॉप ही था। अच्छा हुआ और ठीक मैंने पहले करा लिया था, बट अभी भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। मुझे इसका रीज़न पता नहीं चल रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप लोगों को पता हो कि हाँ ऐसे स्लो मतलब किस सिचुएशन में कैसे क्या हो जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर अपना द हिंदू रीड करना स्टार्ट किया था, क्योंकि अब ये न्यूज़पेपर मेरा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। अगर मैं ब्रेक पे भी होती हूँ, ब्रेक मतलब जिस दिन स्टडी नहीं भी कर रही होती हूँ, तो न्यूज़पेपर मुझे चाहिए होता है कि या तो मैं सुबह पढूँ, दोपहर में पढूँ, या रात को भी अगर मैं पढूँ सोने से पहले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सोने से पहले, पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाता, तो सोने से पहले मैं न्यूज़पेपर रीड करके सोती हूँ रात को। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. और गाइज़, ये दिन तो मेरा पूरा ऐसा ही गया था। सुबह से मैंने पढ़ाई चालू की थी और शाम तक मेरी पढ़ाई और बस पढ़ाई ही चली थी आज के दिन में, क्योंकि मुझे मोबाइल की भी ज़रूरत थी। बीच बीच में मैंने एक ऐप इंस्टॉल की है अपने मोबाइल में, जिसमें कि क्या होता है कि हमें एक ट्री बनाना होता है, मतलब फॉरेस्ट करके एक ऐप है, वो तो नहीं, बट उसके जैसी एक और ऐप है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो मैंने इंस्टॉल की अपने ऐप में, जिससे कि मैं जब अपना मोबाइल यूज़ करती हूँ तो मैं उसमें टाइमर लगा देती हूँ, और उसको मुझे हटाना नहीं होता है। इससे क्या होता है कि मैं जो भी मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहती हूँ। और अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो शूट की थी मैंने। इससे ज़्यादा मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही मैं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो वीडियो बंद करके मतलब अपनी, और वो ऐप चालू की। और इसके बाद मतलब वीडियो शूट करने के बाद मैंने वो ऐप चालू की थी, और फिर प्रॉपर फोकस के साथ अपनी स्टडी, मतलब बाकी जो था जीएस मैंने की थी। इसके बाद थोड़ा कंप्यूटर भी आजकल मैं पढ़ने लगी हूँ, तो वो सब पढ़ा था मैंने। और रीजनिंग का तो वही सेम चल रहा है कि या तो पीवाईक्यू वगैरह मैं कर लेती हूँ अच्छे से, या फिर टेस्ट वगैरह लगा लेती हूँ। उसका तो काफ़ी पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा भी मेन फोकस ये जो बाकी के सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि मैथ्स से मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो मैं भी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ उस पर अच्छे से काम कर पाऊँ, क्योंकि उसका तो मेरा अभी तक सिलेबस भी एज सच ऐसे मतलब कंप्लीट नहीं है। ये वीडियो एक हफ़्ते बाद आ रही है। पूरा मैंने पूरी कोशिश की थी बीच में वीडियो शूट करके डालने की, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, अब दोबारा से कह रही हूँ कि कोशिश करूँगी एक वीक में ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ। गाइज़, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम वैसे भी आ ही रहे हैं, और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।